तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। देखिए मोनालिसा पेंटिंग एक ऐसा चित्रकला है या बोल सकते हैं कि एक ऐसा पेंटिंग है जो विश्व का सबसे महंगा और सबसे रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। यह एक ऐसा पेंटिंग है जिसे बनाने में 1503 से लेकर 1514 ईस्वी तक का समय लगा और सबसे अधिक इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं मेहनत का एक नमूना देखा गया कि आज तक किसी भी पेंटर ने ऐसा काम नहीं किया था। इसे बनाने वाले लियोनार्दो दा विंची जो थे वो बहुत बड़े चित्रकार थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें आपको कई सारी रहस्यमय तथ्य दिख जाते थे। मैडोना और द स्टोरी ऑफ स्पार्क जैसी कई पेंटिंग बनाने के बाद इन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसका रहस्य आज भी बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे रिसर्चर के लिए। देखिए मोनालिसा एक ऐसी महिला की पेंटिंग है जिसमें अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इस पेंटिंग में क्या क्या काम किए गए थे और किस तरह से इसके डिजाइन को तैयार किया गया था। इस पेंटिंग को आप यदि अलग अलग एंगल से देखेंगे तो इसमें जो महिला का चित्र है ये आपको अलग अलग रूप से अपने प्रभाव को दिखाएगी। इसमें यदि आप इस पेंटिंग को सामने से देखते हैं, देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं ना ये उनकी एक विशेषता है। इस पेंटिंग की विशेषता है कि यदि इसको आप सामने से देखते हैं तो आपको ये एक मुस्कुराती हुई महिला का चेहरा दिखता है, लेकिन वही यदि आप इसके एंगल को चेंज करते हैं और तिरछे से देखते हैं या फिर किसी अन्य दिशा अन्य कोण से देखते हैं तो इसमें दिखेगा कि कोई महिला जो है वो उदास हो चुकी है। यह पेंटिंग उस जमाने में बनाई गई थी जब बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का जो था एक हुजूम बढ़ रहा था। इसलिए 1503 से लेकर के 1514 ईस्वी तक इस पेंटिंग पे बहुत सारे कार्य हुए थे। सबसे पहले इस पेंटिंग को जिसने बनाया पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए लियोनार्दो दा विंची जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से ही पेंटिंग और कला के क्षेत्र में निपुण थे। इनके पिताजी जिनका नाम पियरे दा विंची था उन्होंने इन्हें कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्मुख माना और जिस तरह से लियोनार्दो जो थे वो कला के प्रति ज़्यादा जागरूक थे और अपनी कला के लिए वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि गहरी चिंतन करते थे। इसको देखते हुए उनके पिताजी ने इन्हें पेरिस भेज दिया और वहाँ पर इन्हें एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कला की घनिष्ठ और गहरी जानकारियाँ मिली। ऐसे तो इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म था वो फ्लोरेंस के एक विंची नामक शहर में हुआ। आज के ज़माने में हम स्मार्टफोन से ब्लर फोटो को खींचते हैं। ब्लर फोटो एक ऐसे फोटो का बोल सकते हैं आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक व्यक्ति का फोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो पूरी तरह जो होता है धुंधला हो जाता है। और लियोनार्दो ने उस समय अर्थात 1500 या बोल सकते हैं 16वीं शताब्दी में इस चीज़ की खोज कर ली थी। उन्होंने ऐसी फ़ोटो तैयार की जिसमें मोनालिसा के चेहरे पर और उसके बॉडी पार्ट्स पर ही फोकस जाता है, बाकी उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरी तरह ब्लर हो जाता है और कहीं पर भी आप इस चित्र में ब्रश के सीधे छाप को नहीं दिखा सकते हैं। इसमें जो ब्रश का उपयोग किया गया था वो उनके जो बोल सकते हैं ब्रश में जो लगे हुए बाल थे वो इंसानी बाल या मनुष्य के बालों से भी काफ़ी पतले थे। लियोनार्दो जब ट्रेनिंग पीरियड में थे या बोल सकते हैं जब वो पेंटिंग्स बनाना सीख रहे थे तो वो मानव के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे और मानव शरीर की जो इन अनसुलझी तथ्यों का पता लगाने के लिए वो कभी कभार कब्रिस्तान से लाश को उठा के ले आते थे और उनके बॉडी पार्ट्स को काट करके उनके अंदर की जो बोल सकते हैं कि कलाकृतियाँ हैं या जो बनावट है उसको सीख कर वो अपने पेंटिंग्स में उतारा करते थे। उन्होंने उस समय ऐसे पेंटिंग्स बनाए थे और ऐसे मशीनों का मॉडल तैयार किया था जो आज के हवाई जहाज़ से मिलता जुलता है। तब के समय में हवाई जहाज़ का निर्माण भी नहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसे कई डिजाइन्स बनाए थे जिसके द्वारा हम आज का चीज़ों को देख सकते हैं। उन्होंने हवाई जहाज़ के साथ साथ कई ऐसे बोल सकते हैं मानव के चित्र बनाए जो एलियंस के जैसे दिखते थे और इसका एक साक्ष्य भी मिलता है। यदि आप मोनालिसा के पेंटिंग्स को एक और रखते हैं और दूसरी ओर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फिगर को रखते हैं तो आपको उनके बीच वाले भाग में या मध्य वाले भाग में एलियंस की चित्राकृति दिखती है। साथ ही साथ इस पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने कई गुप्त रूप से कई सारे बातें लिखी है जिसे जो रिसर्चर है उन्होंने देखा। देखिए ऐसा माना जाता है कि लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए
एक बहुत बड़े व्यापारी या बोल सकते हैं कि एक रेशम के व्यापारी जिसका नाम फ्रांसिस्को देल जिकांद्रो था, उसकी पत्नी जिसका नाम लीजा गिरानांद्री था, उनसे यह चित्र को बनाना शुरू किया और उनकी छाया आकृति को उन्होंने एक छोटे से लकड़ी के तख्ते पर बनाना शुरू किया। उस समय जो ऑयल पेंटिंग का जो बोल सकते पद्धति था उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक छोटी सी एकदम छोटे से लकड़ी के ताबूत में इस पेंटिंग को बनाया और उन्हीं से इस पेंटिंग को तैयार किया। देखिए यह पेंटिंग जो है, इसका नाम जो है, यह एक तरह से रियली जो नाम है, इसका रियल नाम मोनालिसा है, लेकिन हमारी बोल सकते हैं कि ब्रिटेनिक भाषा में इसे मोनालिसा कहा जाता है। इस मोनालिसा या बोल सकते हैं मोनालिसा, जिसका अर्थ होता है माय लेडी, अर्थात मेरी पत्नी या मेरी महिला, ये चीज़ को दर्शाता है। इस पेंटिंग में कई जगहों पर आपको कोई भी तरह का बेंडिंग या कोई भी तरह का बॉर्डर नहीं दिखेगा, जिससे आप बता सकते हैं कि ये पेंटिंग जो है एक तरह से बोल सकते हैं चित्र के द्वारा या फिर हाथों के द्वारा बनाया गया है। पहली बार इस पेंटिंग में ऐसे तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया गया जो बहुत ही बोल सकते हैं कि रोचक था। आप यदि ध्यान से देखें इस पेंटिंग को तो आपको इस पेंटिंग में जो महिला के आंखों के ऊपर का जो बोल सकते हैं कि आईब्रो है वो नहीं दिखेगा। कई लोगों का ये मानना है कि उस समय अर्थात 16वीं शताब्दी में फ्रांस के लोग वैसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी उनके आंखों पर भौरे या बोल सकते हैं कि आईब्रो नहीं रखते थे। लेकिन कुछ साक्षी ये भी कहते हैं कि जिस तरह से ये पेंटिंग पुरानी होती गई और जिस तरह से इसे डीप क्लीनिंग किया गया और सुरक्षित रखा गया, इसमें जो आईब्रो था उसके कलर्स उड़ते गए और धीरे धीरे वो हट गए। तो इस तरह से कई रहस्य जो है इस मोनालिसा पेंटिंग में छुपे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मोनालिसा पेंटिंग जो है वर्तमान समय में लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मूल्य का है, और यदि इसे फ्रांस के बोल सकते हैं कि एक तरह से उनके रुपयों में तोला जाए तो लगभग 700 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इस पेंटिंग का मूल्य है। इस तरह से ये पेंटिंग जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान रचता है। देखिए इस पेंटिंग को बनाने में जितना समय लगा और जिस तरह से यह पेंटिंग बहुमूल्य है, इसकी कई सारी और घटनाएं भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि यह पेंटिंग को 3 बार चोरी किया गया और तीनों बार जब इसे चोरी किया गया तो वापस यहाँ की सरकार अर्थात फ्रांस की सरकार ने इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों में वापस ले लिया। यह माना जाता है कि जब यह पेंटिंग बन के तैयार हुआ और जब इस पेंटिंग को संग्रहालय में रखा गया तो संग्रहालय के जो सुरक्षाकर्मी थे उसी में से एक सुरक्षाकर्मी ने इस पेंटिंग को चोरी कर लिया था, और यहाँ तक कि वहाँ के राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि जब तक ये पेंटिंग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को कब कोई भी तरह का धनराशि सरकार द्वारा और कोई भी तरह का व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। चारों ओर प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस तरह हमारे शहरों में या बोल सकते हैं कि हमारे देश में एक समय लॉकडाउन लगा था, तो उससे भी भयावह स्थिति जो थी इस पेंटिंग के चोरी होने के बाद हुई थी। जितने भी उस शहर के चोर थे उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और कई को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। इतना ज़्यादा बहुमूल्य था ये पेंटिंग। इसलिए इस पेंटिंग से जुड़ा कई रहस्यमय कहानी है। यह भी कहा जाता है कि जब इस पेंटिंग को बनाया जा रहा था तो इसे बनाने वाले लियोनार्दो दा विंची जो थे उन्होंने लीजा के चित्राकृति को बहुत ही सुंदर से प्रकट किया था। यह पेंटिंग मात्र 21 इंच लंबा और 30 इंच चौड़ा है, लेकिन इसमें बना जो छायाकृति है वो काफ़ी सराहनीय है। इस पेंटिंग को जहाँ लगाया गया है उस संग्रहालय का नाम लुवेरे है। ये लुवेरे जो है वो बहुत ही बोल सकते हैं बड़ा संग्रहालय है, जहाँ पर 16वीं शताब्दी की बहुत सारी चित्र आकृतियाँ रखी गई है और एक बहुमूल्य मेमोरियल के रूप में इसे दर्शाया जाता है। हर समय इस बोल सकते हैं कि मेमोरियल के चारों ओर 1000 से भी ज़्यादा जवान जो है वो तैनात रहते हैं, और जहाँ पर मोनालिसा पेंटिंग को रखा गया है वो जगह पूरी तरह सील्ड है। और इसमें जिस शीशे का प्रयोग किया गया है यह शीशा पूरी तरह बोल सकते हैं अन्य शीशों से अलग है। इसे ना तोड़ा जा सकता है और ना ही इस शीशे में किसी भी प्रकार का छाया होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोनालिसा का जो पेंटिंग है ये बहुत ही अद्भुत है। देखिए पास्कल कोटे ने 2007 में एक रिसर्च किया और इस रिसर्च में उन्हें पता चला कि जिस तरह से मोनालिसा या बोल सकते हैं कि लीजा की फ़ोटो को बनाया गया है, उनके ओठों का डिज़ाइन इसलिए हर एंगल में बदलता है क्योंकि उनके सामने के दांत टूटे हुए थे।
कई रिसर्चर ये मानते हैं कि जब मोनालिसा जो थी, जिस तरह से इस फोटो को तैयार की है या जिस प्रकार से इस फोटो को बनाया गया है, उसमें जो हाथों को उन्होंने रखा है वो एक ऐसे डिजाइन में रखा गया है जहां पर यह पता चलता है कि उस समय मोनालिसा जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपने बेबी बम्प को छुपाने के लिए इस पेंटिंग में अपने हाथों को एक अलग ही रूप में रखा है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि यह पेंटिंग जो है यह बहुत सारे ऐसे बातों को बताती है जिसमें उस समय की महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता था उसके बारे में दर्शाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेंटिंग में जो महिला ड्रेस पहनी है वो ब्लैक है और जिस तरह से ब्लैक टाइप का उन्होंने ड्रेस पहना है यह एक बोल सकते हैं कि विरोध की भावना को भी दर्शाता है। तो इस तरह से मोनालिसा की पेंटिंग जो है कई सारे रहस्यों को बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह विश्व की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा बहुमूल्य पेंटिंग है। आशा करते हैं कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को और इसके तथ्यों को जान करके आप बहुत कुछ जानकारियाँ अर्जित कर चुके होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।